Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग किए थे. अभी हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. तीनों टर्म्स क्या है ये एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का? फर्स्ट एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस, उसके कंपनी का बैलेंस शीट. राइट. नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है फाइनेंशियल अकाउंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिससे मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, डिसीजंस लेता है, कंट्रोलिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज रिप्लेसेस मेमोरी. अकाउंटिंग मेमोरी को रिप्लेस करती है. कैसे रिप्लेस करती है? अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते तो क्या हम इतनी ट्रांजैक्शंस को याद कर सकते थे? जो बिजनेस में डे टू डे में ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या हम उनको याद रख सकते थे? एट द एंड ऑफ द ईयर हम कुछ मेमोरी से बता सकते थे कि इतना इतना हुआ या आज फाइनेंशियल कंडीशन ये है बिजनेस की? नहीं कर सकते थे. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने, अकाउंट्स मेंटेन करने ने रिप्लेस कर दिया मेमोरी को. अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. अगर हमारे पास हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो हम अपनी कंपनी के करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं. प्लस हम अपनी इंडस्ट्री के किसी और कंपनी से अपनी कंपनी को भी कंपेयर कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज. टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बड़ी हेल्प मिलती है. जो भी हमको टैक्स पे करना है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर के बेसिस पर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स गेटिंग लोन. अगर किसी कंपनी को लोन लेना है तो कोई भी बैंक है या इंस्टीट्यूशन है, वो चाहेगा ये चेक करना कि वो कंपनी जिसको वो लोन दे रहा है, बैंक या इंस्टीट्यूशन, क्या वो लोन रीपे कर पाएगी, वो कंपनी लोन रीपे कर पाएगी या नहीं. और ये चेक करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है कि वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाकर उसके फाइनेंशियल स्टेटस को चेक कर ले. ठीक. नेक्स्ट इज एविडेंस इन कोर्ट. इन केस कुछ कोर्ट में केस होता है, कंपनी का किसी के साथ कुछ भी डिस्प्यूट होता है जिसकी वजह से कोर्ट केस होता है, तो कोर्ट केस में अगर हमने ठीक तरह से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं तो उन रिकॉर्ड्स को, उन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एज एविडेंस भी प्रेजेंट किया जा सकता है. राइट. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस. अगर हम बिजनेस को सेल करना चाहते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस टाइम पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर अपने बिजनेस का क्या प्राइस होना चाहिए, हम किस प्राइस पर अपने बिजनेस को सेल करें, ये आइडिया लग सकता है. ठीक. नेक्स्ट है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया होता है, तो उस टाइम पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लायबिलिटीज को सेटल करने में हेल्प मिलती है. राइट. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट. अगर कोई पार्टनरशिप अकाउंट है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में भी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई या डिसॉल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, इस केस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हेल्प ले सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है? फर्स्ट है नो रिकॉर्ड ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है. सारी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और मॉनेटरी टर्म में हम जिसको मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आती हैं, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं अकाउंटिंग में. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का कोई प्लेस नहीं है, उनकी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ठीक. चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं. नेक्स्ट
नो रिकॉर्ड ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्योंकि चेंज होता रहता है, करेंसी का प्राइस लेवल चेंज होता रहता है, पर अकाउंटिंग में हम ये फैक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि करेंसी का प्राइस चेंज होता है। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कैसे है? हम अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर असेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। असेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? जब भी असेट आई हमारी 10,000 रुपीज की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब उस पर डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं एवरी ईयर। डेप्रीशिएशन लगाते लगाते हो सकता है आज करंट वैल्यू उसकी बची 7,000 रुपीज, ठीक। अब हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू, उस असेट की मार्केट वैल्यू आज के टाइम में कुछ भी ना बची हो। वो असेट आना बंदी हो गई, मशीन है मान लेते हैं, तो वो मशीन आना बंदी हो चुकी है, तो क्या हम आज उसको बेचने जाएंगे तो 7,000 रुपीज हमको मिलेगा? या क्या उसकी वैल्यू, उस असेट की वैल्यू जिसको हमने अपने अकाउंट्स में 7,000 लिख रखा है, क्या वो 7,000 की है? ऑपोजिट केस भी हो सकता है, हमने मशीन खरीदी थी 10,000 की, आज उस पर डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू हम दिखा रहे हैं अपने अकाउंट्स में 7,000, पर मार्केट में हो सकता है वो 10,000 की मशीन आज 20,000 की है, राइट। तो हम ये चीजें इग्नोर करते हैं और हिस्टोरिकल कॉस्ट पर असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये क्या है? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग में हम मैनिपुलेशन करते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखे, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्दी दिखे, जिससे जो भी उसके यूजर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़े, राइट। नेक्स्ट इज नो रिकॉर्ड ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग में हम प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट की, फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं करते। हम एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए तो प्रोविजन बनाते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स के लिए, पर हम ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं बनाते हैं जिसमें हमको प्रॉफिट होने वाला है, हमको पता है प्रॉफिट होगा, फिर भी हम उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, राइट। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कौन करता है? तो फर्स्ट है इंटरनल यूजर, सेकंड है एक्सटर्नल यूजर। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर की। इंटरनल यूजर मीन्स, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल लोग, कंपनी के इंटरनल लोग जो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेंगे वो हो गए इंटरनल यूजर। फर्स्ट है प्रोपराइटर्स एंड ओनर्स। प्रोपराइटर्स और ओनर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों पढ़ेंगे? वो जानना चाहेंगे उनकी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उनकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है उनके बिजनेस के, ठीक। नेक्स्ट, मैनेजमेंट भी जानना चाहता है, मैनेजमेंट भी तो इंटरनल यूजर है ना। मैनेजमेंट जानना चाहता है या मैनेजमेंट देखना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिससे वो बेटर प्लानिंग कर पाए, ऑर्गेनाइजिंग कर पाए, कोऑर्डिनेटिंग कर पाए, बजटिंग कर पाए, कंट्रोलिंग कर पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट अपने फंक्शंस को पूरा करने में हेल्प लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहिए और वो देखते भी हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज को लगता है उन्हें रेम्यूनरेशन ना उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, कंपनी तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है पर उनको रेम्यूनरेशन या सैलरी कम मिल रही है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हैं और अगर उनको दिखता है अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड भी कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है नहीं प्रॉफिट कम ही है या मॉडरेट है तो वो डिमांड नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? वो लोग जो कंपनी के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं कंपनी के, और उस स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो कंपनी को उधार दे रहे हैं। वो लोग कंपनी को जो उधार दे रहे हैं वो चेक करना चाहेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है वो उधार वापस कर पाए, जो हम उसको डेट दे रहे हैं वो रीपे कर पाएगी या नहीं, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो हो सकता है फ्यूचर में कंपनी में इन्वेस्ट करें या ऑलरेडी जिन्होंने कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है,
तो वो लोग जानना चाहेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, राइट। हम किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं तो हम जानना चाहते हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी जानना चाहते हैं कि हम किस कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, और वो जो कॉस्ट यूज कर रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट यूज कर रहा है या प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, राइट। कंज्यूमर भी इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्यों? क्योंकि उनको टैक्स रेट फिक्स करनी होती है या फिर नए टैक्स रेट निकालने होते हैं। नेक्स्ट, टू असेस वेदर द यूनिट इज गोइंग टू बिकम सिक। क्या कोई यूनिट लॉस में जा रही हो, लॉस में जाते जाते वो सिक हो गई। नेक्स्ट, टू कंप्यूट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, टू प्रिपेयर नेशनल अकाउंट, नेशनल अकाउंट्स को बनाने के लिए, टू नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, राइट। नेक्स्ट, रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं। वैसे तो डिफरेंट फील्ड्स में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये रिसर्च स्कॉलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, ठीक। तो रिसर्च स्कॉलर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेनर्स। फॉरेनर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं कंपनीज के, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है जॉइंट वेंचर करने में, पर्टिकुलर कंपनीज के साथ मर्जर करने में, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में, राइट, एफडीआई। नेक्स्ट इज अदर पर्संस, इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन लोग हैं? वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। तो वो पर्सन जो बिजनेस करना चाहेगा वो देखना चाहेगा कि ऑलरेडी मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सिमिलर बिजनेस कर रही हैं, राइट, और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना चाहेगा। नेक्स्ट है टैक्सेशन अथॉरिटीज। टैक्सेशन अथॉरिटीज भी देखना चाहती हैं कि कंपनी जो टैक्स दे रही हैं वो सही दे रही हैं या नहीं। तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए टैक्सेशन अथॉरिटीज भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स जानना चाहते हैं कि उनकी कॉम्पिटिटिव कंपनी क्या अर्न कर रही है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। नेक्स्ट, ट्रेड एसोसिएट्स। ट्रेड एसोसिएट्स क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड एसोसिएट्स होती हैं जिनके अंडर डिफरेंट बिजनेस रजिस्टर होते हैं। तो ट्रेड एसोसिएट्स भी जानना चाहती हैं कि हमारे अंडर जो रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, जो कंपनीज हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस जिनमें कंपनी रजिस्टर है, जिनमें कंपनी ऑलरेडी आती है, वो एनएससीओ, बीएससीओ या डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, उनमें रजिस्टर है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया स्पेशली वो मीडिया, वो न्यूज़ चैनल जो इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड हैं, वो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उन पर एपिसोड्स भी बनाएंगे, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, फ्यूचर कैसा है, इसके ऊपर। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंस की अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेनली आपका आता है P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, एनालिसिस करना स्टेटमेंट्स पर, टूल्स एंड टेक्निक्स लगाना, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक। तो फाइनेंस से रिलेटेड वाली चीज़ें किस में आ गई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कॉस्ट की अकाउंटिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के पास, तो उन प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें, कॉस्ट असर्टेनमेंट कैसे करें, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? कॉस्ट अकाउंटिंग में, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग करता है या मैनेजमेंट के काम में जो अकाउंटिंग आती है, वो कौन सी अकाउंटिंग है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों से डेटा लेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से
और कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा लेगा और उसको यूज करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को यूज करके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर उन पर एनालिसिस करके मैनेजमेंट के काम में आने वाली इंफॉर्मेशन को निकाला जाएगा। जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के काम में आ सकती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से ली जाएगी, ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद। ठीक, नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? टैक्स अकाउंटिंग जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, और भी कोई अगर टैक्स है उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो है आपकी टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, वो क्या है? गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स वो लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की अकाउंटिंग, उन लोगों को मॉनेटरी टर्म्स में लिखना, कॉस्ट और वैल्यूज पता करना ह्यूमन रिसोर्स की, उसकी अकाउंटिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, राइट। नेक्स्ट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम चेक करते हैं कंपनी क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, पूरी कर रही है, कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, ठीक है, जो भी काम कर रही है वो सोसाइटी के लिए, उस काम की अकाउंटिंग, उसको अकाउंटिंग टर्म्स में लिखना, उसको मॉनेटरी टर्म्स में ही लिखना क्या है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट अकाउंटिंग। सिमिलरली एनवायरमेंट के लिए कंपनी क्या कर रही है, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्स, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, इन सब के लिए क्या कर रही है? एनवायरमेंट के लिए, इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए कंपनी क्या कर रही है? उसकी अकाउंटिंग क्या है? एनवायरमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये तीनों टर्म्स क्या हैं, अलग अलग कैसे हैं? चलिए बात करते हैं फर्स्ट बुक कीपिंग की। तो बुक कीपिंग में आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैंने एकदम क्लियर किया है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अलग अलग कैसे हैं। तो बुक कीपिंग में हमारे 3 स्टेप्स कवर होते हैं बेसिकली अकाउंटिंग के। क्या क्या है वो? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस, फिर उसके बाद एक स्टेप आता है जर्नल। जर्नल में हम बुक्स भी मेंटेन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है लेजर। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं ये आपके आते हैं अकाउंटिंग में। अब अकाउंटिंग के बाद अकाउंटिंग का काम जैसे ही खत्म होता है, ये थ्योरी पढ़ लेना, यही बातें लिखी हुई हैं, एक बार बता देती हूँ। आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में उन ट्रांजैक्शंस को चेक करना क्या मनी के टर्म्स में वो कन्वर्टेबल हैं या नहीं, क्योंकि अगर मनी के टर्म्स में कन्वर्टेबल है तभी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग, जर्नल जो बनाते हैं वो पार्ट हो गया रिकॉर्डिंग का। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग, लेजर जो बनाते हैं वो हो गया क्लासिफाइंग, राइट। जब बुक कीपिंग एंड हो जाएगी तब स्टार्ट होगी अकाउंटिंग। तो जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस के क्या क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद P&L बनाना, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना, इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है अकाउंटिंग का, राइट। इसके बाद में आता है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तो समझ में आ गया, पर ये अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी वो नॉलेज देता है जिस नॉलेज के बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, राइट। अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग तो कुछ कर रहा है, पर अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, राइट। इसमें और अच्छे से पढ़िएगा। अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। Accounting process is carried out on the basis of rules and principles framed by accountancy. Accountancy तो वो accounting तो वो process है जो हम rules and regulations पर करते हैं। जो हम rules and regulations यूज करते हैं वो rules and regulation किस में दिए हुए हैं या किसके द्वारा फ्रेम किए हुए गए हैं? वो है accountancy के द्वारा फ्रेम किए हुए, राइट। चलिए नेक्स्ट है
डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है? बुक कीपिंग क्योंकि इनिशियल स्टेज है जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं और लेजर बना रहे हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक छोटी चीज़ हो गई। पर अकाउंटिंग में क्योंकि हम ट्रायल बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ हो गई, ये ब्रॉडर हो गया, राइट। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्कोप। बुक कीपिंग का स्कोप कम है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो स्कोप कम हुआ। अकाउंटिंग इज बियॉन्ड द रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग द बुक्स, इसके ऊपर है, इसके बियॉन्ड है। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा प्रोवाइडेड थ्रू बुक्स कीपिंग and drawing conclusions therefrom and advising the management in taking decision। प्लस मैनेजमेंट को वो एडवाइस भी कर रहे हैं अकाउंटिंग में। ठीक, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, छोटा ऑब्जेक्टिव है इसका। पर अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद अ व्यू टू अराइविंग एट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स एंड फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। ठीक, नेक्स्ट इज स्टेज। स्टेज क्या है? फर्स्ट, इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग का क्या है? ये इनिशियल स्टेज है रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पर अकाउंटिंग इज द नेक्स्ट स्टेज और सेकेंडरी स्टेज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट। नेक्स्ट इज नेचर। नेचर ऑफ बुक कीपिंग इज मोस्टली रिपीटेटिव, रूटीन एंड क्लैरिकल। बुक कीपिंग में क्या है? हम ट्रांजैक्शंस तो डेली होती हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भी डेली होगा, जर्नल एंट्रीज करना भी डेली होगा, लेजर में रिकॉर्डिंग करना या लेजर में पोस्टिंग करना भी डेली ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिपीटेटिव नेचर के हुए, रूटीन नेचर के हुए, क्लैरिकल वर्क हुआ ये। पर अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग इज एनालिटिकल, इंटरप्रिटेशनल एंड एग्जीक्यूटिव इन नेचर, राइट। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बुक कीपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन एन एक्यूरेट मैनर। और अकाउंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी करना है उसको। ठीक है, नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल कितना चाहिए बुक कीपर के लिए? बुक कीपर क्योंकि रूटीन जॉब कर रहा है तो इसमें इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, पर अकाउंटेंट के लिए एक्सपर्टीज नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो बुक कीपर का काम तो देखेगा ही देखेगा, प्लस उसके बाद वाला काम भी कर रहा है। ठीक है, तो उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, उसमें एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज सुपरविजन। बुक कीपर अकाउंटेंट के वर्क को सुपरवाइज नहीं करता है। ठीक है, बुक कीपर अकाउंटेंट के वर्क को चेक नहीं करेगा, सुपरवाइज नहीं करेगा, पर अकाउंटेंट बुक कीपर के वर्क को सुपरवाइज भी करेगा और चेक भी करेगा, राइट। वर्क डन बाय बुक कीपर। नेक्स्ट इज स्टाफ इन्वॉल्व। तो क्योंकि ये इनिशियल स्टेज का काम है और रिपीटेटिव नेचर का है, क्लैरिकल नेचर का है, तो जूनियर स्टाफ लगता है बुक कीपर के लिए, बुक कीपिंग के लिए। पर अकाउंटिंग के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है, राइट। चलिए, आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।